न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। समीर भट्ट हूं मैं और आज जो सब तीन बड़ी जो खबरें हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं आरएसपुरा सेक्टर में और इसी तरह से बाकी सेक्टर्स में भी, वहां पे अब प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोबारा सर्वे कर रही है और जगह जगह वो जा रहे हैं, पंचायत लेवल पर जा रहे हैं और जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ बंकर्स की कितनी ज्यादा कमी देखने को मिली और कहाँ बंकर नए तामीर किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी, चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर में हुई थी या पुंछ राजौरी में हुई थी, जम्मू डिवीजन के या अखनूर में हुई थी, तो वहां एक चीज देखी गई कि बंकर्स की कमी देखी गई। और हालांकि कागजों में तो कई बंकर दिखाए गए थे, लेकिन वास्तविकता पर उनकी कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई, जिससे क्या हुआ कि कैजुअलिटीज हुई। चाहे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, अखनूर और आरएसपुरा में हालांकि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन आरएसपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कई कैजुअलिटीज हुई। तो अब आगे चल के, क्योंकि हालात इतने ठीक नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल है और आगे अगर ऐसी नौबत आती है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शेलिंग होती है, फायरिंग होती है बॉर्डर पे, तो उन हालात में बंकर्स, जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, उनकी तामीर नए तरीके से की जाएगी और जहां जहां पे इनकी कमी है वहां पे अब उनकी तामीर होगी, उनकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन अब सर्वे कर रही है, एक डाटा तैयार कर रही है जगह जगह पे। तो आरएसपुरा सेक्टर जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहां पे जो रिपोर्टर है वो ये फाइल करेंगे कि जो प्रशासन है वो किस तरह से अब घर घर जाके और पंचायत लेवल पे नए बंकर की तामीर के लिए सर्वे कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये पहली खबर रहेगी। दूसरी खबर रहेगी कि जिस तरह से आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने एलओसी का दौरा करवाया, जो मीडिया कर्मी है, और आज उसी क्रम में जो बीएसएफ है वो अखनूर एरिया में कई जगहों पे मीडिया को ले रही है और मीडिया की तरफ उनको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से बीएसएफ ने, जब ये इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो किस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी फायरिंग का और किस तरह से जो दरअंदाजी की भी कोशिश हो रही थी, ड्रोन से हमले करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में, तो उसको किस तरह से फॉइल किया गया। ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी मीडिया को, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उसमें हमारे रिपोर्टर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बीएसएफ है, जो कि जिसके जिम्मा आईबी है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को देखती है, उसकी डिफेंस को देखती है, लेकिन आईबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू में, चाहे वो अखनूर सेक्टर में है, सांबा हो, कठुआ हो, आरएसपुरा हो या कई और जगहों पे, तो उसका जिम्मा सारा जो है बीएसएफ को है। तो बीएसएफ किस तरह से एक तो दरअंदाजी, इन्फिल्ट्रेशन को डिफीट कर रही है, इन्फिल्ट्रेशन ना हो उसके लिए काम कर रही है। दूसरा, जो अभी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान बीएसएफ ने किस तरह से काम किया, क्या रोल उसका रहा, तो उसका पूरा लेखा जोखा इस रिपोर्ट में आप देखेंगे, जो कि अखनूर से फाइल की जाएगी। और तीसरा है जो सियासत हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से ये ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद नेशनल लेवल पर तो सियासत हो ही रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में चार प्रमुख पार्टियां, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी जो है वो आपस में भिड़ी हुई हैं और नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी भिड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि जो तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है वो सियासी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए निकाल रही है, लेकिन बीजेपी उसका खंडन कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में भी इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है, तो उस पर हमारी नजर रहेंगी, उस जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉलिटिकल दंगलबाजी हो रही है उसकी मीनिंग क्या है और क्या ये इस वक्त ठीक है। तो ये तीन बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेंगी, और भी छोटी बड़ी खबरें जम्मू डिस्ट्रिक्ट से होंगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।